माताओं बहनों, मैं आपके सामने चोट की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसके बेटा रहता था। बेटा गांव की गाय चराकर घर का सारा खर्चा चलाता था। उसकी माँ चोट माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चोट को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चोट माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चोट का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं चोट का व्रत तेरी खुद सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चोट माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश जा रहा है तो ये चोट माता के आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चोट माता का नाम लेकर इन्हें पूरा देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई और उसने आंखें निकालकर चोट माता का नाम लेकर पूज दिए। तो चोट माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वहां रास्ता भटक गया। उसने वहां भी आंखें पूर कर कहा, हे चोट माता तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक हाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही थी। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुमने क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबराओ मत, मैं तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट भोजन करा दे। भोजन करा के बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर हाव में चुनने लगी तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चोट माता तू मेरा संकट टालना। हाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली हाव एक ही दिन में पक गई। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया कि नौकरों को हाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसने आपको हाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? उसने कहा, मेरी माँ चोट माता का व्रत करती है, मुझे चोट माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों से आ जाए तो मैं चोट माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चोट माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करना। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चोट माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या की विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ यह सब तेरी चोट माता के व्रत का फल है।
इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढोरा पिटवा दिया कि सभी चोट माता का व्रत पूजन करे। राजा भी कहला दिया कि सब चोट माता का व्रत करे, हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चोट का व्रत अवश्य करना। बोलो जय चोट माता की जय। घटती हो तो पूरी करो, पूरी हो तो मान करो। बादुए की दूसरी चोट की दूसरी कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व बहू दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज ही गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझ पर मुझे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि बहू के गरम खीर खांड के भोजन किए हैं। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन से पूछने पर बहू के पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं तो ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह तो आपकी कमाई हुई रोटी नहीं है, आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन का खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की भी तरह से एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको प्रदेश रहते हुए 12 महीने वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता की विंध्याचल जी की ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता के लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चल जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। उसने सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर से मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बाड़ू रेत मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटका कर सो गया। सांप आया, उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत ही दिया है, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा कि वो उसको डसने लगा। चौथ माता और विंध्याचल जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी की
मिट्टी में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा, तब भी वह बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विंध्यागिनी ने मेरी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार का गाय को खिलाती, एक मैत रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मैत रानी से पूछा तो उसने भी हाँ बती। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा करी वैसी सबकी करना, कहती कि सुनते उखारे बढ़ने की। चांद की कहानी। एक ननद भौजाई थी। भौजाई के लड़का हुआ। ननद भौजाई के घर में काम करती थी। एक दिन काम करते करते देर हो गई। जब खाना ले जाने लगी तब चांद उग गया था। ननद ने खाना वापस रख दिया। चंद्रमा देवता बोले कि तेरे बच्चे भूखे हैं, तूने खाना वापस क्यों रख दिया? तब ननद बोली कि चंद्रमा देवता, आप मेरे साक्षी हैं। चंद्रमा देवता बोले कि मैं बादल में वापस छिप जाता हूँ, तो खाना लेकर जा। तब वह सोचने लगी कि बच्चे पूछेंगे माँ क्या लाई हो। तब वह कचरा कूड़ा उठा कर ले जाती है। जब वह घर पहुंचती तो बच्चे सो जाते हैं। कचरा कमरे में रख देती है। बच्चे उठते हैं तब कहते हैं, माँ बहुत जोर से भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाने को नहीं लाई क्या? माँ कहती है कि कमरे में कुछ खाने को पड़ा है, जाके खा लो। बच्चे कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि कमरे में हीरा मोती माणक चमक रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि घर में बाजते हो गई। माँ आकर देखती है कि कमरा धन दौलत से भरा हुआ है। ननद के मकान बनने लग जाता है, दर्जी कपड़े सीने लग जाता है, सुनार गहने गढ़ने लग जाता है। भतीजे आकर कहते हैं कि बुआ जी घर चलो, आपको घर बुला रहे हैं। आज आने में बहुत देर कर दी। बुआ जी बोली, मेरे घर बहुत काम है, तेरी मम्मी को काम करने भेज दे। दोनों के बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। भाई के घर में बच्चे की शादी थी। भाई ने कहा, बच्चों को तेरे यहाँ जीमने को भेज देना। बहन को जीमने बुलाया, तब सब बच्चों को भी बुलाया। तब बहन ने बहुओं को बोला कि सारे गहने पहनकर जाना, और जब जीम ने बैठे तो सारे गहने थाली में उतार कर रख देना। तब कहना, आ रहे हीरा तू जीम, आ रहा पन्ना तू जीम, आ रहा माणक तू जीम। तब भाई बोला कि बहन तेरी भव्य तो धन में अंधी हो रखी है, खुद जीमने की जगह गहनों को जिमा रही है। तब बहन बोली, भाई तूने हमें जीमने थोड़ी ही बुलाया है, धन को बुलाया है। जब तेरे बेटा हुआ तब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे बच्चे भूखे सोए थे। आज जब हमारे पास सब कुछ है तो तू हमें जीमने बुला रहा है। भाई तू हमें थोड़ी जिमा रहा है, तू तो धन को जिमा रहा है। चंद्रमा देवता सब पर टूटना, जैसा बहन पर टूटे वैसा टूटना। की कहानी।
एक साहूकार का बेटा गेलो कर हो गेलो करता करता दोरिया का नीचे शरण ली। दोरिया का बैठा सरप और सरपणी रहता था। जना सरप पूरी रात साहूकार का बेटा की रखवाली करी। सुबह सर्प चुगा पानी करवा निकलियो। सरपणी को बोलियो कि साहूकार के बेटे की रखवाली करनी है। जना सरपणी कहियो मैं तो पराया पुरुष को मुंह को नहीं देखूं। उसके बाद लख आया लख गया हंसी ठिठोली करे। साहूकार का बेटा सब सुने और देख रहा था। जो साहूकार का बेटा को गुस्सायो जब साथ धूल की चूठी और साथ जुत्ती की सरपणी के मार चला गया। सर्प आया तो सरपणी बोली कि आपने तो सारी रात साहूकार के बेटे की रखवाली करी और वो तो साथ धूल की चूठी और साथ जुत्ती की मार के गया। अब तो आप तो डसना ही होगा। जब सरप साहूकार के बेटे के घर में गयो, परिंदा में छिप कर बैठ गयो। साहूकार के बेटा घर पहुंचो तो माँ बोली बेटा जीम ले। तो बेटा बोला कि मैं परिंदा में से लाद भर कर ले आई हूँ। तो माँ को छींक आ गई तो बोली बेटा बैठ जा। तब बेटो बोलो कि आप औरता का बड़ा ही चिंतन है। उधर का सरप ने तो मेरी पूरी रात रखवाली करी। सरपणी बोली कि मैं तो पराया पुरुष को मुंह को नहीं देखूं, मेरे आगे तो कार काट दो। उसके बाद लखाया लग गया हंसी ठिठोली करी तो मुझे झाड़ आ गई। तब मैं साथ जुत्ती की और साथ धूल की चूंठी डालकर आ गया। सरप ये सारी बातें सुन रहा था। तो सरप ने सोचा कि अगर मैं इसे डस लेता तो मेरा प्रायश्चित कैसे होता। तो हे ठीक माता, जैसे साहूकार के बेटे की रक्षा करी वैसे ही सबकी करे, कहते सुनते उकारे बच्चे की। गणेश जी की कहानी। एक गणेश जी का मंदिर का मेला आयो। सभी जना मेला में जा रहा हा। एक छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ से बोली कि मैं भी मेला में जाऊंगी। माँ बोली वहां भीड़ बहुत रहेगी तो भीड़ में दब जाएगी। पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहो ठीक है चले जा। और भी के साथ में 2 चूरमा का लड्डू बांध दिया हुआ लोटो जड़ को दे दियो। और फिर माँ ने कहो कि बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और वह जल पिला देना, फिर एक तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर वापस आने लगे और लड़की को वापस चलने की बोला। लड़की बोली मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही आऊंगी। और गणेश जी के शरण में बैठ गई। कहती गई एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। तो छोटा सा रूप धर कर आए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया और प्रसन्न हो लड़की से बोले कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, 9 लाख महल मांगू, 84 दिया हाथ, हंस बंद पीस खूंट्यो, हार से जहाँ बट्टा रून रून बैल, बस इतना ही मांगू तो मुझे दे देना। विनायक जी सोचने लगे लड़की छोटी सी तो दिखती है पर बहुत मांगो है। फिर भी बोला तथास्तु। लड़की को सब कुछ मिल गया। रून झून बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आई। माँ ने कहा कि सब तो कभी क्या आ गए, तू कहाँ थी। लड़की बोली सब तो मेला देख कर आए हैं, मैं तो विनायक जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझसे सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए और विनायक जी की बहुत मान्यता रखने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की ने दिया वैसा ही सबको देना। कहने सुनने हुकारे बढ़ने वालों को, वह सारे परिवार को। जय विनायक जी महाराज की जय।